माघ मास का 5वां अध्याय। सुनने मात्र से मिलेगी सभी पापों से मुक्ति। जय माता दी सभी को। राधे राधे। आप सभी को पता है कि माघ मास लगा हुआ है और मैं आपको माघ मास के महात्म्य को सुना रही हूँ। माघ मास के आज मैं 5वें अध्याय को सुनाऊंगी, जिसको सुनने मात्र से ही आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए अध्याय पूरा ही सुने। चलो जी, माघ मास का 5वां अध्याय शुरू कर देती हूँ मैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशील तथा तप करने की देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वकल धारण करती थी। वह संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया था और फिर वह वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 तक विष्णु लोक में वास करके शुद्ध और उपशुद्ध दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा त्रिलोकतमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती थी, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभ्यमान थी। उसका रूप, यौवन, सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए थे। वह त्रिलोकतमा थी। रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वह वन में बैठी थी। तब शुद्ध और उपशुद्ध के सैनिक ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा शुद्ध और उपशुद्ध से उस रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे, कामदेव से भी लज्जित करने वाली एक ऐसी परम सुंदरी हमने कभी नहीं देखी। आप चलकर देखें। वह दोनों मदिरा पान के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी थी। मदिरा पान से विकल होकर काम कीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए। फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों को बड़ा कोलाहल मचा दिया और तब त्रिलोकतमा काल रात्रि के समान उस पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं में प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। वह देव कार्य सिद्ध हो करके ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवंती, मैंने तुमको सूर्य के रथ के स्थान पर रख दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास में स्नान करने के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ स्नान को विधित पूर्वक करना चाहिए। तो यहीं पर माघ मास का 5वां अध्याय समाप्त होता है। कल आपको 6वां अध्याय सुनाऊंगी। जय माता दी सभी को। राधे राधे। बस नाम जपन करते रहिए। राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दीजिए। राधे राधे। राधे।